चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर मुकम्मल अमल दरामद न हुआ। पीटीआई सेनेटर ऑन अब्बास को भी पार्लियामेंट हाउस लाया गया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर एक बार फिर हवा में उड़ा दिए गए। सीनियर सेनेटर ऑन अब्बास का प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद करवाने पर चेयरमैन सेनेट से इजहार तशक्कुर। 5 नायाब भेड़ों का शिकार करने के इल्जाम पर हिरासत में लिया गया। अदालत में पेश किया गया तो जज साहिब ने बताया मंडी यजमान में हूँ। सेनेटर ऑन अब्बास का भी इजहार ख्याल। एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर पर लाने तक जेल से दोबारा सेनेट इजलास में न आने का ऐलान। दावा किया उन्हें बानी पीटीआई के साथ खड़े होने की सजा दी जा रही है। दो सालों से एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। अवाम ने जिसको वोट दिया उसे हुक्मरानी हासिल होनी चाहिए। पीटी रहनुमा शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर एजाज चौधरी को कानून के मुताबिक ऐवान में लाने का मुतालबा। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से इजहार तशक्कुर। चेयरमैन सेनेट के जारी प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल होना चाहिए। कैद और पाबंद सियासी कारकुनों का जेवर है। सियासी लीडर असीरी के मसाइब से गुजरते रहे हैं। जेल में मुश्किलात होती हैं लेकिन तशद्दुद वाली कहानियां मत बयान करें। दिल्ली की सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इजहार ख्याल। कहा चेयरमैन सेनेट आपने 9 साल और नवाज शरीफ ने मजमूई तौर पर 4 साल कैद काटी। लीगी सदर ने काल कोटहरी में असीरी का वक्त गुजारा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। सिनफी मसावात की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की तशवीशनाक सूरत हाल। इंसानी हुकूक की तंजीमों का पाकिस्तानी खवातीन को हर शोबे में यकसा मौका देने के मुतालबा। घरेलू तशद्दुद के बढ़ते वाकयात पर इजहार तशवीश। 2024 में सिनफी इम्तियाज की बुनियाद पर तशद्दुद के 32,617 वाकयात रिपोर्ट हुए। 5,339 ज्यादती और 24,400 अगवा के वाकयात सामने आए। 547 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। Our educated segment of female population should really accept the challenge and make proper arrangements back in their homes and work with males in hospitals, in banks, in factories, industries, export houses, and generate wealth, make Pakistan great and make this economy strong. वज़ीर आला होते हुए खवातीन की तालीम और चाइल्ड लेबर को संगीन चैलेंज के तौर पर लिया। आज पाकिस्तान में खवातीन मर्दों के शाना बशाना हैं। सिन्फ नाजुक ने पाकिस्तान बनाने और चलाने में नुमायां किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खवातीन के आलमी दिन पर खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा फातिमा जिन्ना और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम तारीख फरामोश नहीं कर सकती। मरियम नवाज, बिल्कीस, ईदी, इरफा करीम कौम का फख्र हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कौमी तरक्की के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना जरूरी करार दे दिया। सिनफी मसावात नारा नहीं, इंसाफ और जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। बिलावल भुट्टो का पैगाम। औरत महज फर्द नहीं, नस्ल की मामार है। खवातीन को तालीम, रोजगार और तरक्की के मसावी मौके नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला बनकर हर बहन और बेटी की कामयाबियों का सोचती हूँ। मरियम नवाज का खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम। तालीम याफ्ता और बाइख्तियार खवातीन को रोशन और खुशहाल पंजाब की जमानत करार दे दिया। खवातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। वो अब खुद पर होने वाले जुल्म पर आवाज उठाती हैं। देही खवातीन को लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए खुद मुख्तार बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का खवातीन आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। तशद्दुद का शिकार खवातीन को कानूनी मुआवनत फराहम करने की हिदायत। खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से जमात इस्लामी शोबा खवातीन विंग की लाहौर में रैली। बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए खवातीन ने हुकूक की आवाज बुलंद की। शुरका ने आज का दिन गजा में इस्तकामत दिखाने वाले खवातीन के नाम कर दिया। तमाम खवातीन और लड़कियों के लिए हुकूक, इख्तियारात और मसावात। अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला साजी में खवातीन की शमूलियत को करार दे दिया। दुनिया भर में खवातीन के हुकूक पर हमले कम होने के बजाय बढ़ गए। हुकूक की जद्दोजहद करने वाली खवातीन और लड़कियों के साथ हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम।
इजाजत ना मिलने के बावजूद मुंतसिमीन का आज इस्लामाबाद में औरत मार्च का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर रेड जोन के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद। शहरियों को ट्रैफिक के लिए नादरा, मैरियट और मारगला रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। गाजा में जंग के दोबारा आगाज और जबर की इजरायली ख्वाहिश को मुत्तहद होकर रोकना होगा। खत्ते में गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा सिर्फ मुस्तकिल अमन से मुमकिन है। इसहाक डार का इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा इजलास से खिताब। वाज़ेह किया गाजा की तारीख तरीन दौर से गुजर रहा है। इंसानी इमदाद एक बार फिर रोकी जा चुकी है। इमदादी सामान की तरसील जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए जरूरी करार दे दी। रमजान मुबारक में इमदादी सामान रोकने की शदीद मज़म्मत। इस्लामिक ताउन तंजीम ने गाजा से फलस्तीनियों के जबरी मुंतकली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अरब मंसूबे के तहत गाजा की तामीर नौ की हिमायत का ऐलान। इजरायली फौज ने जंग बंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गाजा पर मस्जिद के करीब बमबारी, 2 फलस्तीनी शहीद। यमन के हौसियों ने गाजा की नाकाबंदी खत्म करने के लिए सेहूनी हुकूमत को 4 रोज की डेडलाइन दे दी। इसराइली जारियत पर एहतजाज, मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत की सजा। ट्रंप इंतजामिया ने दुनिया की बेहतरीन जामियात में शुमार होने वाली कोलंबिया यूनिवर्सिटी की $400 मिलियन की ग्रांट रोक दी। अमरीकी महकमा खारजा का फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज करने वाले गैर मुल्की तलबा के वीजे मनसूख करने के लिए मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। अमेरिका ने पाकिस्तानी शहरी को गैर कानूनी करार देकर मुल्क बदर कर दिया। FBI ने पाकिस्तानी शहरी की तस्वीर शेयर कर दी। 56 साला शहरी 2017 में अमेरिका में दाखिल हुआ। डलास में रिहाइश पजीर था। मजीद 8 पाकिस्तानियों को लेकर दूसरा जहाज आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान। दस्तावेज के मुताबिक रिपोर्ट अफराद में 2 मुजरिमाना रिकॉर्ड वाले शामिल। 6 शहरियों का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान शहरियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। वजारत दाखिला ने बता दिया, गैर कानूनी मुकीम अफराद की 1 अप्रैल से मुल्क बदरी शुरू कर दी जाएगी। मुल्क छोड़ने वालों को खुराक और सेहत की सहूलियात देने की भी पेशकश। डेरा गाजी खान में पंजाब की बॉर्डर चेक पोस्ट पर खैबर पख्तूनख्वा से खारिजी दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम। 15 से 20 दहशतगर्द सहरी के वक्त चारों तरफ से हमलावर हुए। रॉकेटों समेत भारी हथियारों का इस्तेमाल। चौकस जवानों की थर्मल इमेज कैमरों की मदद से जवाबी कार्रवाई पर हमलावर पिस्पा। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान की इतलात। IG पंजाब की जवानों को शाबाश, दहशतगर्दों को हर मुहाज पर शिकस्त देने का अज़म। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन, 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। खुशाब और जहलम से कलदम TTP के 2 खतरनाक दहशतगर्द भी पकड़े गए। धमाका खेज मवाद, पम्फलेट्स, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद कर ली गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल। पीर से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे। तकनीकी मुज़ाकरात में टैक्स शॉर्टफॉल में कमी और सोलर नेट मॉनिटरिंग की भी पॉलिसी के लिए प्लान IMF को पेश। सिगरेट, मशरूबात और तामीराती शोबों पर टैक्स कम करने की तजवीज़। मालियाती इदारे का नैब सूबाई एंटी करप्शन इदारों को मजबूत और मौसर बनाने समेत दरामदी टैरिफ कम करने पर भी जोर। पंजाब हुकूमत ने मुलाजमीन की टैक्स कटौती की नई तरमीम मुतारिफ कर दी। टैक्स जमा न करवाने की सूरत में महकमा एक्साइज हरकत में आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर मुलाजमीन की तनख्वाहों में टैक्स कटौती का पाबंद होगा। गफलत बरतने पर ऑफिसर खुद टैक्स की रकम अदा करेगा। पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 की तफसीलात सामने आ गईं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट ने मुखालिफिन की चीखें निकाल दी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने मुखालिफिन को बौखलाहट का शिकार करार दे दिया। दीगर सूबों को भी सेहत कार्ड मंसूबा शुरू करने की दावत। रमज़ान का महीना है, मैं इमरान खान के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको बड़ी ज़िंदगी दे और सेहत दे, जेल से भी उनको रिहाई जो है वो मिले, और अगर जेल से निकले तो अल्लाह ताला उनको सबसे बड़ी बात है कि अकल भी दे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने बानी PTI की रिहाई की दुआ कर दी। अल्लाह बानी PTI को रिहाई के साथ साथ अकल भी दे।
उम्मीद है रिहाई के बाद पुरानी रविश तर्क कर देंगे और जेल से बाहर आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बातें बंद कर देंगे। किसी दबाव में अगर सिंध के मफादात का सौदा किया गया है तो सिंध के अवाम, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल के अवाम हो, वो सिंध के मफादात के सौदे पर ज़ाहिर है कि सरापा एहतजाज हैं। सिंध के मसाइल सिर्फ सिंधियों के नहीं, यहाँ रहने वाले तमाम कौमों के हैं। सिंध के पानी पर डाका डाला गया तो मैं सिंधियों के साथ खड़ा होऊंगा। आफाक अहमद की दरियाए सिंध पर कैनाल्स निकालने के खिलाफ सिटी कोर्ट कराची में वकला की भूख हड़ताल कैंप में गुफ्तगू। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ वकला का हैदराबाद से कराची की जानिब लॉन्ग मार्च। कराची प्रेस क्लब के बाहर वकला धरना देंगे। शुरा का जाम शुरू पहुंचने पर बार के वकला ने इस्तकबाल किया। नहरों की तामीर के खिलाफ नारेबाजी। कराची वाले सहर और अफ्तार में गैस मांग रहे हैं। वजीर आजम वादा पूरा करें, गैस की फराहमी यकीनी बनाएं। मेयर मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कराची से 10 टन कचरा रोज उठाने का दावा। MKM को शहर के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। चारसदा में खैबर पख्तूनख्वा के पहले सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों समेत 188 मकामात पर 400 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। कंट्रोल रूम के जरिए शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। मुस्तफा अगवा और कत्ल केस की तहकीकात में सुस्त रवि पर अरकान पार्लियामेंट भी हैरान। FIA मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात की इंक्वायरी में इतना वक्त क्यों ले रही है। गफलत बरतने वाले अहलकारों और अरमगान के रिश्तेदार CIA अफसर के खिलाफ किया कार्रवाई हुई। CPO कराची में इजलास के दौरान कौमी असम्बली के दाखिला कमेटी अरकान के ताबड़तोड़ सवालात। पुलिस अरमगान के लैपटॉप और मोबाइल का डेटा नहीं दे रही। FIA का शिकवा, मोबाइल और लैपटॉप केस प्रॉपर्टी है, अदालत से ले ले। पुलिस का जवाब, अरकान पार्लियामेंट की अगले इजलास में तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ईरान ने जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। दबाव में लाकर बातचीत काबिल कबूल नहीं। ईरानी वजारत खारजा का डोनाल्ड ट्रंप के आयतुल्लाह खामना को लिखे गए खत पर रद्द-ए-अमल। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे की ख्वाहिश का इजहार और मुज़ाकरात न होने पर फौजी कार्रवाई की धमकी दी थी। ढाका में कलदम हिज़्ब तहरीर की रैली, पुलिस का क्रैकडाउन। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन बांग्लादेश में खिलाफत के क़याम का मुतालबा कर रहे थे। ख़वातीन के आलमी दिन पर भारत में गैर मुल्की समेत 2 ख़वातीन की अस्मत दरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत कर्नाटका में 27 साला इस्राएली खातून सैयाह और उसकी मकामी मेज़बान को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वाक़या बेंगलुरु के करीब कोपाल कैनाल पर पेश आया। मुलजिमों ने ख़वातीन के साथ मौजूद अमरीकी सैयाह समेत 3 मर्दों को कैनाल में धकेल दिया और अफराद को बचा लिया गया। एक मकामी शख्स डूबकर हलाक। मुगलों के खिलाफ बनाई गई नफरत अंगेज फिल्म ने भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बना दिया। छावा में बताए गए झूठ से मुतासिर होकर सैकड़ों भारतीय औरंगजेब आलमगीर का खजाना ढूंढने बुरहानपुर जा पहुंचे। आसीरगढ़ किले के करीब दिन रात खुदाई जारी। सऊदी अरब के तबूक रीजन में मूसलाधार बारिशें। जालाबारी से सहराई इलाके में हर तरफ सफेदी फैल गई। सर्दी में भी मजीद इजाफा हो गया। सऊदी मौसमियाती माहिरीन की मंगल तक मौसम गैर यकीनी रहने की पेशगोई। बारिशें भी खुश्क साली के असरात खत्म न कर सकी। तरबेला और मंगला डैम 3-4 रोज में डेड लेवल तक जाने का खदशा। इरसा ने सूबों को खबरदार कर दिया। पंजाब और सिंध को पानी की फराहमी में 35% तक कमी। दोनों सूबों में गंदम की फसल शदीद मुतासिर होने का खदशा। महकमा मौसमियात ने जल्द बारिशों के नए स्पेल की उम्मीद लगा ली। लाहौर हाईकोर्ट ने गैरत के नाम पर कत्ल के केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली। तमाम मुल्जिमान बरी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने तमाम मुल्जिमान को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। बहावन नगर की बस्ती शेराजिया में गैरत के नाम पर मुबैना तौर पर ससुरालियों के हाथों बहू कत्ल। पुलिस के मुताबिक शौहर की ईमा पर चचा ने तशद्दुद करने के बाद फंदा लगाकर कत्ल किया। मुलजिम फरार।
सरगोदा में देवर ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर तेल छिड़ककर भाभी को जिंदा जला दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला 6 माह की बच्ची की मां थी। मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कस्टम और रेंजर्स की कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब कार्रवाई। मुख्तलिफ गैर मुल्की ब्रांड और साइज के 5000 से ज्यादा स्मगलशुदा टायर्स कब्जे में ले लिए गए। जब्त शुदा टायर्स की मालियत 7.5 करोड़ रुपए बताई गई है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कल न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारत तीसरी बार और न्यूजीलैंड दूसरी बार ट्रॉफी जीतने के लिए सर धड़की बाजी लगाने के लिए तैयार। भारतीय टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रही। न्यूजीलैंड को भारत ने ग्रुप में मैच में शिकस्त से 2-4 किया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड को धचका। बड़े मैच में अहम तरीन फास्ट बॉलर मैट हेनरी की शमूलियत मशकूक हो गई। सेमीफाइनल मैच में मैट हेनरी कैच लेने की कोशिश में इंजरी का शिकार हो गए थे। और खुद को पल दो पल का शायर कहने वाले, हर पल के शायर को याद करने का दिन। कलम से सहर तारी करने वाले साहिर लुधियानवी के चाहने वाले आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं।